जिस दिन इंसान ने अपने मन को जीत लिया, उस दिन जिंदगी ने हार मान ली। ये कहानी उसी दिन की है। सुबह का समय था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। हल्की धुंध गांव की कच्ची गलियों पर पसरी हुई थी। लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। कोई कुएं से पानी भर रहा था, कोई खेतों की ओर जा रहा था। इसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। नाम के उलट उसके चेहरे पर हमेशा थकान और बेचैनी दिखाई देती थी। आनंद मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ न कुछ हमेशा गलत चल रहा है। कभी पैसे की चिंता, कभी काम की, कभी लोगों की बातों की। अगर किसी दिन सब ठीक भी हो तो मन किसी न किसी कमी को पकड़ ही लेता। वो अक्सर सोचता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके पिता सरल स्वभाव के थे, मां शांत और सहनशील। वे बेटे को समझाते, जो है उसी में खुश रहना सीखो। आनंद मन ही मन झुंझला जाता। आप लोगों को क्या पता, आज की दुनिया कितनी मुश्किल है। दिन बीतते गए। एक दिन बाजार में किसी ने आनंद को सबके सामने डांट दिया। बात छोटी सी थी, लेकिन उसका अहंकार आहत हो गया। वह चुप तो रहा, पर अंदर ही अंदर आग जलती रही। घर लौटा तो मां ने खाने को कहा। उसने झुंझलाकर मना कर दिया। रात को देर तक करवटें बदलता रहा। नींद नहीं आई। अगली सुबह वह बिना कुछ खाए ही घर से निकल गया। न जाने क्यों उसके कदम गांव से बाहर जंगल की ओर बढ़ते चले गए। रास्ते में पेड़ों की हरियाली थी, पक्षियों की आवाज थी, लेकिन आनंद का मन शोर से भरा हुआ था। चलते चलते वह एक खुले स्थान पर पहुंचा। वहां कुछ लोग शांत भाव से बैठे थे। बीच में एक व्यक्ति ध्यानमग्न था, चेहरे पर गहरी शांति, आंखों में करुणा। आनंद ने पहले भी लोगों से सुना था कि वन में एक महापुरुष ठहरते हैं, जिनके पास बैठने से मन हल्का हो जाता है। आज पहली बार वह स्वयं वहां आ पहुंचा था। वह थोड़ी दूरी पर बैठ गया। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। उस मौन में आनंद को अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा जैसे उसका मन भागना चाहता हो, लेकिन किसी अदृश्य आकर्षण ने उसे वहीं रोके रखा। कुछ समय बाद उस महापुरुष ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहरी और शांत थी। उन्होंने आनंद की ओर देखा और बस इतना कहा, लगते हो। यह वाक्य आनंद के भीतर कहीं गहराई में उतर गया। वो बोला नहीं, पर उसकी आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसकी हालत को बिना सवाल पूछे समझ लिया था। आनंद ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने अपने जीवन की सारी उलझनें कह दी, अपनी नाराजगी, अपनी अपेक्षाएं, अपनी निराशा। बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी। उसे लगा जैसे वर्षों का बोझ शब्दों में बह रहा हो। महापुरुष शांत भाव से सुनते रहे। जब आनंद चुप हुआ, तब उन्होंने कहा, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कम है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम जो है उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। आनंद को यह बात समझ में नहीं आई। उसने पूछा, अगर सब स्वीकार कर लिया जाए तो आगे बढ़ने की इच्छा कैसे बचेगी? महापुरुष मुस्कुराए। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, स्वीकार करना सच को देखना है। जब तुम सच को देख लेते हो, तभी सही दिशा में आगे बढ़ पाते हो। आनंद ने पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि वो हर समय किसी और की जिंदगी से अपनी तुलना करता रहता है। किसी के पास ज्यादा है, किसी को ज्यादा सम्मान मिलता है, और यही से उसके दुख की शुरुआत होती है। महापुरुष ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, देखो, ये पत्ता हवा के साथ बह रहा है। ना इसे कहीं पहुंचना है, ना कुछ पाना है, फिर भी ये अपने समय में है। तुम भी बहना सीखो, प्रकृति के साथ, जिंदगी के साथ। आनंद उस दिन बहुत देर तक वही बैठा रहा। जब वे लौटा तो रास्ता वही था
गांव वही था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। घर पहुंचा तो मां ने देखा कि उसका चेहरा शांत है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आनंद ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठकर खाना खाया। पहली बार उसे भोजन का स्वाद सच में महसूस हुआ। अगले दिन काम पर गया। वही लोग थे, वही बातें। एक साथी ने फिर ताना मारा। आनंद का मन पल भर को भड़का, लेकिन उसने गहरी सांस ली। उसने देखा गुस्सा आया है, पर वो गुस्सा नहीं है। यह एहसास नया था। शाम को वे फिर अकेले बैठा। उसने दिन भर के विचारों को याद किया। कितनी बार मन भटका, कितनी बार पुरानी आदतें उभरी, लेकिन उसने खुद को दोष नहीं दिया। बस देखा, समझा और छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा विवाद हुआ। लोग उत्तेजित थे। आनंद भी बहस में कूद पड़ता। आज उसने शांत रहकर बात सुनी। जब उसने बिना क्रोध के अपनी बात रखी, तो माहौल अपने आप नरम पड़ गया। लोग हैरान थे। आनंद को भी आश्चर्य हुआ। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शांति कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसमें एक अलग ही शक्ति होती है। रात को उसने आकाश की ओर देखा। तारों से भरा आकाश, ठंडी हवा। उसे लगा जैसे जिंदगी उससे कुछ कह रही हो, धीरे, स्पष्ट, बिना शोर के। उसे समझ में आने लगा था कि खुश रहना किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। यह एक अभ्यास है, हर दिन, हर पल अपने मन को समझने का, स्वीकार करने का। और उसी दिन से आनंद की यात्रा शुरू हुई, बिना भागे, बिना लड़े, बस सीखते हुए, देखते हुए, जीते हुए। सुबह की धूप आंगन में उतर रही थी। आनंद मिट्टी पर बैठा था। सामने तुलसी का पौधा था, जिसकी पत्तियां ओस से भीगी हुई थी। वो बस देख रहा था, बिना किसी विचार के, बिना किसी उद्देश्य के। पहले ऐसा बैठना उसे समय की बर्बादी लगता था, पर अब उसे महसूस होने लगा था कि यही बैठने में कुछ गहरा छुपा है। गांव की जिंदगी अपनी गति से चल रही थी। बैलगाड़ियों की आवाज, बच्चों की आवाज, की हंसी, दूर कहीं किसी के रोने की धीमी ध्वनि। आनंद सब सुन रहा था, पर किसी भी आवाज से उसका मन विचलित नहीं हो रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शांति का मतलब सब कुछ चुप हो जाना नहीं, बल्कि भीतर का स्थिर हो जाना है। काम पर पहुंचा तो पुराने अनुभव फिर सामने आए। वही व्यापारी, वही सौदेबाजी, वही शिकायतें। एक ग्राहक ने हिसाब को लेकर ऊंची आवाज में बात की। पहले आनंद तुरंत सफाई देने लगता, खुद को सही साबित करने में लग जाता। आज उसने बस ध्यान से सुना। जब सामने वाला बोलकर थक गया, तब आनंद ने शांत स्वर में अपनी बात रखी। आवाज में ना डर था, ना गुस्सा। अजीब बात यह थी कि सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो गया। बात सुलझ गई। जाते जाते उसने बिना मुस्कुराहट के ही सही, सिर हिलाकर धन्यवाद कहा। आनंद वही खड़ा रह गया। उसे समझ में आने लगा था कि मन की स्थिति ही संवाद की दिशा तय करती है। दोपहर में वो अकेला बैठा। पहले वो इस समय भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता था। कल क्या होगा, अगले महीने कैसे चलेगा। आज उसने खुद से कहा, अभी बस अभी है। विचार आए गए, उसने ना रोका ना पकड़ा। पत्ते। शाम को वो फिर जंगल की ओर गया। महापुरुष वहां नहीं थे, पर जगह वही थी। उसने वहां बैठकर आंखें बंद की। कुछ देर बाद मन में पुराने दृश्य उभरने लगे। अपमान, असफलताएं, अधूरी इच्छाएं। उसका दिल भारी होने लगा। वो उठने ही वाला था कि उसे याद आया, भागना पुरानी आदत है। वो वहीं बैठा रहा। दर्द को महसूस किया, पर उससे लड़ने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे दर्द की तीव्रता कम होने लगी, जैसे कोई गांठ खुल रही हो। उस क्षण उसे समझ आया कि जो भाव दबाए जाते हैं, वही भीतर बोझ बनते हैं। घर लौटते समय रास्ते में एक बूढ़ा मिला। उसके हाथ में फटा हुआ थैला था। वो चल नहीं पा रहा था। आनंद ने बिना सोचे उसे सहारा दिया। पहले वो सोचता, मुझे क्या मिलेगा,
आज ये सवाल आया ही नहीं। बस एक सरल भाव था, करुणा। बूढ़ा चलते चलते बोला, बेटा, तेरे चेहरे पर अजीब सी रोशनी है। आनंद मुस्कराया। उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था ये रोशनी किसी उपलब्धि की नहीं, किसी पद की नहीं, ये भीतर के हल्केपन की थी। अगले कुछ हफ्तों में आनंद ने अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव देखे। वो कम बोलने लगा, पर जब बोलता तो शब्द सच्चे होते। वह ज्यादा सुनने लगा, दूसरों को भी और खुद को भी। जब गलती होती तो वह खुद को कोसता नहीं, सीख लेता। एक दिन उसके छोटे भाई ने गलती से उसका जरूरी सामान तोड़ दिया। पहले ऐसा होता तो वह गुस्से से चिल्ला उठता। आज गुस्सा आया, लेकिन उसने उसे देखा। उसने भाई की घबराई हुई आंखें देखी। गुस्सा अपने आप ढीला पड़ गया। उसने बस कहा, कोई बात नहीं। भाई की आंखों में जो सुकून आया, उसने आनंद के दिल को छू लिया। रात को वह देर तक जागा, छत पर लेटकर आकाश को देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी पहली बार उससे सीधे बात कर रही हो, बिना शर्त, बिना दबाव। उसे यह भी दिखने लगा कि खुश रहने का मतलब हर समय मुस्कुराना नहीं है। कभी उदासी भी आएगी, कभी थकान भी। फर्क बस इतना है कि अब वह उनसे डरता नहीं था। एक दिन गांव में बड़ा विवाद हुआ। पानी के बंटवारे को लेकर लोग आमने सामने आ गए। आवाजें तेज थीं, माहौल भारी। आनंद भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि सब अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। कोई किसी को सुन नहीं रहा। वह आगे बढ़ा, ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि स्पष्ट और स्थिर स्वर में बोला। उसने दोनों पक्षों की बात दोहराई, बिल्कुल वैसी ही जैसी वे कहना चाहते थे। लोगों को पहली बार लगा कि कोई उन्हें सच में सुन रहा है। धीरे धीरे आवाजें धीमी हुई, समाधान निकल आया। लोगों ने बाद में कहा, तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। आनंद ने मन ही मन सोचा, बदला कुछ नहीं, बस बोझ उतरा है। अब उसे समझ आने लगा था कि जब इंसान भीतर से खुश रहना सीख लेता है, तो बाहर की परिस्थितियां उसे तोड़ नहीं पाती। वे आती है, जाती है, पर वो अपनी जगह टिका रहता है। वो फिर जंगल गया। उस जगह बैठकर उसने आंखें बंद की। भीतर से एक शांत भाव उठा, जैसे को कह रहा हो, तुम सही दिशा में हो। उसने गहरी सांस ली, हवा फेफड़ों में भरी, बाहर निकली। हर सांस के साथ वो और हल्का होता चला गया। उसे पता था यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। अभी और सीखना है, और गिरना है, और उठना है। लेकिन अब उसे भरोसा हो गया था, जब वो खुश रहना चुनता है, तब जिंदगी भी उसके साथ चलने लगती है। सुबह के समय गांव के बाहर का तालाब शांत रहता था। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें थीं, जैसे कोई धीमी सांस ले रहा हो। आनंद अक्सर यहां आकर बैठने लगा था। आज भी वो वही बैठा था, पत्थर पर, नंगे पांव, पानी में अपनी परछाई देख रहा था। पहले वो अपने चेहरे में कमियां खोजता था, आज बस देख रहा था, जैसा है वैसा। उसे याद आया कि पहले वो हर सुबह किसी न किसी चिंता के साथ जागता था। आज भी समस्याएं थीं, जिम्मेदारियां थीं, लेकिन मन में एक जगह बन गई थी जहां वो टिक सकता था। वो समझने लगा था कि मन का यह ठहराव अभ्यास से आता है, अचानक नहीं। तालाब के पास एक छोटा बच्चा खेल रहा था। कंकड़ उठाकर पानी में फेंकता और लहरें बनते देख हंसता। आनंद ने ध्यान दिया, बच्चा लहरों से परेशान नहीं था, वो उन्हें बना रहा था और उनसे खुश भी था। यह दृश्य उसके भीतर गहराई से उतर गया। काम पर पहुंचा तो एक नया झटका इंतजार कर रहा था। उसे बताया गया कि जिस सौदे पर वो कई हफ्तों से मेहनत कर रहा था, वो टूट गया है। मेहनत, समय, सब व्यर्थ लगने लगा। एक पल के लिए पुरानी आदत सिर उठाने लगी। निराशा, खुद पर गुस्सा, भविष्य का डर।
वो चुपचाप बैठ गया, सांसों पर ध्यान दिया। दिल भारी था, लेकिन वो भागा नहीं। उसने खुद से कहा, यह भी एक अनुभव है। कुछ देर बाद मन थोड़ा शांत हुआ। उसने देखा, दुख है लेकिन टूटन नहीं है। शाम को घर लौटा तो पिता बीमार पड़े थे। मां परेशान थी। घर का माहौल बोझिल था। आनंद ने मां को पानी दिया, पिता के पास बैठ गया। कोई बड़ी बात नहीं कही, बस मौजूद रहा। उस मौजूदगी में ही एक सहारा था। रात को जब पिता की सांसें स्थिर हुई, मां ने धीमी आवाज में कहा, तू बदल गया है। आनंद ने सिर झुका लिया। उसे शब्द नहीं मिले। उसे लगा, यह बदलाव दिखाने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। अगले कुछ दिनों में कठिनाइयां बढ़ी। पैसों की तंगी, काम का दबाव, घर की जिम्मेदारी, सब एक साथ आ गया। पहले वो टूट जाता, शिकायत करता। आज भी मन डगमगाया, लेकिन वो हर शाम खुद के साथ बैठता। दिन भर में जो भी हुआ उसे देखता, बिना जज किए। एक रात उसे बहुत बेचैनी हुई। नींद नहीं आ रही थी। मन पुराने डर दिखा रहा था, असफलता, अपमान, अकेलापन। वो उठा, बाहर आंगन में बैठ गया। आकाश में बादल थे, तारे छिपे हुए। उसे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, आज उजाला नहीं है। उसने मन ही मन उत्तर दिया, ठीक है। यह स्वीकार ही उसे शांत करने लगा। अगली सुबह गांव में एक सभा हुई। किसी बाहरी व्यक्ति ने आकर लोगों को बड़े सपने दिखाए, जल्दी अमीर बनने के, कम मेहनत में ज्यादा पाने के। लोग उत्साहित हो गए। आनंद ने भी सुना। उसके भीतर हलचल हुई, शायद यही रास्ता है। लेकिन वो जल्दी बह नहीं गया। उसने सवाल पूछे, शांत, स्पष्ट सवाल। सामने वाले के जवाबों में जल्दबाजी और लालच साफ दिख रहा था। आनंद पीछे हट गया। लोगों ने कहा, तू मौका छोड़ रहा है। वो मुस्कुराया, शायद। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि वो योजना धोखा थी। कई लोग पछता रहे थे। आनंद के मन में न गर्व आया न संतोष, बस एक शांति थी कि उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। उसे समझ में आने लगा कि खुश रहना मतलब हर अवसर को पकड़ना नहीं, बल्कि सही अवसर का इंतजार करना भी है। लालच मन को अस्थिर करता है और अस्थिर मन गलत फैसले लेता है। एक दिन वो फिर जंगल गया। वही जगह, वही शांति। वहां उसे वही महापुरुष फिर दिखे। आनंद ने प्रणाम किया। आंखों में कृतज्ञता थी। महापुरुष ने कहा, अब तुम्हारे प्रश्न बदल गए हैं। आनंद ने कहा, अब प्रश्न कम है, देखने की आदत बढ़ी है। महापुरुष बोले, देखते रहो। वाला मजबूत होता है तो परिस्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। आनंद ने पूछा, लेकिन जब दुख बहुत गहरा हो? उत्तर मिला, तब भी देखो। दुख से लड़ो मत। लड़ोगे तो थक जाओगे, देखोगे तो समझ जाओगे। वापस लौटते समय आनंद का मन स्थिर था। उसे लगा जैसे उसने भीतर एक दीप जला लिया है। हवा आएगी, तूफान आएगा, लेकिन दीप बुझाने के लिए अब ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। गांव में लौटकर उसने अपने काम का तरीका बदला। वो जल्दी जल्दी निपटाने की बजाय ध्यान से काम करने लगा। लाभ धीरे आया, लेकिन स्थिर आया। रिश्ते गहरे हुए, क्योंकि अब वो सुनता था, सिर्फ बोलता नहीं था। एक शाम उसने तालाब के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखा। आसमान नारंगी से बैंगनी हो रहा था। उसे लगा जैसे हर दिन का अंत एक सिखावन है। जो हुआ होने दो, जो नहीं हुआ जाने दो। उसने खुद से कहा, मैं खुश रहना चुनता हूं। यह वाक्य अब इच्छा नहीं था, निर्णय था। उसे पता था आगे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसका संतुलन था, और इसी संतुलन में उसे जिंदगी की आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। बरसात का मौसम आ चुका था। बादल गांव के ऊपर छाए रहते। कभी तेज बारिश होती,
कभी लंबी नमी भरी चुप्पी। आनंद को यह मौसम पहले भारी लगता था, कीचड़, रुकावटें, काम में नुकसान, लेकिन इस बार वो बारिश को भी वैसे ही देख रहा था जैसे तालाब की लहरों को देखा था, आते हुए जाते हुए। एक दिन तेज बारिश के कारण उसका काम पूरा नहीं हो पाया, आमदनी रुक गई। शाम को जब वो घर लौटा, मां चिंता में डूबी हुई थी। खर्च सामने थे, रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। आनंद के भीतर भी हलचल हुई, डर आया, असुरक्षा आई, लेकिन इस बार उसने डर से लड़ाई नहीं की। वो चुपचाप बैठा, सांसों को महसूस किया, डर को देखा जैसे कोई मेहमान आया हो। मां ने पूछा, अब क्या होगा? आनंद ने शांत स्वर में कहा, आज जो है वही देखते हैं, कल जब आएगा तब उसका रास्ता भी दिखेगा। मां उसकी ओर देखती रह गई। शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें भरोसा था। अगले कुछ दिनों में गांव में परेशानी बढ़ी। बारिश के कारण रास्ते खराब हो गए, व्यापार ठप पड़ने लगा, लोग चिड़चिड़े हो गए, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। आनंद ये सब देख रहा था, माहौल का हिस्सा बन जाता। आज वह जैसे बाहर से देख रहा था, भीतर स्थिर रहकर। एक शाम दो पड़ोसी आपस में उलझ पड़े। बात इतनी बढ़ गई कि हाथ उठने की नौबत आ गई। लोग तमाशा देखने लगे। आनंद आगे बढ़ा। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, बस दोनों से कहा, अभी रुको, गुस्से में जो कहा जाएगा वो बाद में भारी पड़ेगा। उसकी आवाज में ना डर था ना आदेश, बस एक ठहराव था। दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद बात अपने आप ठंडी पड़ गई। लोगों को आश्चर्य हुआ, बिना चिल्लाए भी बात रोकी जा सकती है। रात को आनंद देर तक बैठा रहा। बाहर बारिश गिरती रही। उसे याद आया कि पहले वह चाहता था कि जिंदगी हमेशा साफ, सूखी और उसके हिसाब से चले। अब वह समझने लगा था कि कीचड़ भी रास्ते का ही हिस्सा है। अगले हफ्ते एक और कठिनाई आई। जिस व्यक्ति पर आनंद ने भरोसा किया था, उसने धोखा दिया। नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं था, विश्वास का भी था। यह चोट गहरी थी। पहली प्रतिक्रिया भीतर उभरी, क्रोध, बदले की इच्छा। मन कह रहा था उसे सबक सिखाना चाहिए। आनंद चुपचाप चल पड़ा। वह तालाब के पास जा बैठा। पानी आज मटमैला था, बारिश से भरा हुआ। उसने देखा, तालाब खुद को साफ करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था। समय के साथ मिट्टी बैठ जानी थी। उसने खुद से कहा, मुझे अभी साफ दिखना जरूरी नहीं, मुझे अभी सही रहना जरूरी है। धीरे धीरे क्रोध की धार कम हुई। उसने उस व्यक्ति से दूरी बना ली, लेकिन मन में जहर नहीं रखा। यह आसान नहीं था, पर हल्का जरूर था। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति शर्मिंदा होकर उसके पास आया। कोई सफाई नहीं, कोई बहाना नहीं, बस सिर झुका हुआ। आनंद ने उसे देखा। भीतर कोई उबाल नहीं था। उसने बस इतना कहा, जो हुआ हो गया। उस पल आनंद को एहसास हुआ, माफ करना सामने वाले को नहीं, खुद को मुक्त करना है। गांव के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे। कोई उसे सलाह के लिए बुलाता, कोई सिर्फ उसके पास बैठने आ जाता। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस सुनता था। कई बार लोग खुद बोलते बोलते हल्का हो जाते। एक शाम एक युवक उसके पास आया, बोला, मेरे पास सब है, फिर भी मन अशांत है। आनंद ने वही किया जो कभी उसके साथ हुआ था। ध्यान से सुना, फिर कहा, मन को मत भगाओ, उसे बैठने दो। युवक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी राहत जरूर थी। आनंद मुस्कुराया। उसे याद आया, समझ समय लेती है। बरसात धीरे धीरे कम होने लगी। रास्ते फिर दिखने लगे। काम भी संभलने लगा। सब कुछ पहले जैसा नहीं था, लेकिन ठीक था, और यही ठीक अब आनंद को पर्याप्त लगता था। एक सुबह वो जंगल गया। हवा साफ थी, पत्तों पर धूप झिलमिला रही थी।
उसने आंखें बंद की। भीतर एक स्थिरता थी, ऐसी जो हालात पर निर्भर नहीं थी। उसे साफ दिखने लगा था कि जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। उतार चढ़ाव, धोखा, अभाव सब आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वो इनके साथ बह नहीं जाता था। उसने मन ही मन कहा, मैं परिस्थितियों को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं इनके बीच खुद को थाम सकता हूं। और इसी थाम में उसे एक गहरा भरोसा मिलने लगा था। जब मन खुश रहना सीख लेता है, तब जिंदगी की हर आवाज समझ में आने लगती है, यहां तक कि उसकी चुप्पी भी। सर्दियों की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी। फसल पककर तैयार थी। हवा में मिट्टी और अनाज की मिली जुली खुशबू थी। आनंद खेत के किनारे खड़ा यह सब देख रहा था। कुछ साल पहले यही दृश्य उसे चिंता से भर देता, कहीं नुकसान न हो जाए, कहीं दाम कम न मिले। आज भी अनिश्चितता थी, लेकिन मन में डर नहीं था, बस एक शांत सजगता थी। उसने देखा कि किसान मेहनत कर रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ चुप है। जिंदगी हर किसी को अपने अपने ढंग से चला रही थी। आनंद को अब यह समझ आ चुका था कि जिंदगी से शिकायत करना उतना जरूरी नहीं जितना उसके साथ तालमेल बिठाना। उसी दिन गांव में एक खबर आई। दूर के नगर से एक बड़ा अधिकारी आने वाला था। कुछ लोग उत्साहित थे, कुछ डरे हुए। सबको लग रहा था अब कुछ बदलेगा। पहले आनंद भी ऐसे मौकों पर उम्मीदों का बोझ बांध लेता था। आज उसने बस इतना सोचा, जो होगा देखा जाएगा। अधिकारी आया, बातें हुई, वादे हुए, कुछ को लाभ मिला, कुछ को नहीं। गांव में फिर वही चर्चा, किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ नहीं। आनंद ने सब सुना। वे जानता था बाहरी बदलाव सीमित होते हैं, असली बदलाव भीतर का होता है। एक शाम वो अकेला बैठा था। सूर्य ढल रहा था। लालिमा धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। उसे अपना पुराना रूप याद आया, हमेशा बेचैन, हमेशा असंतुष्ट। और आज का स्वयं, वही परिस्थितियां, लेकिन देखने का नजरिया एकदम अलग, तरीका अलग। उसके भीतर एक सवाल उठा, क्या यही खुश रहना है? फिर भीतर से ही उत्तर आया, नहीं, ये खुश रहने की पकड़ छोड़ देना है। उसे समझ में आया कि खुशी को पकड़ने की कोशिश ही दुख का कारण बनती है। जब वे खुशी को एक लक्ष्य बनाता था, तब वे दूर भागती थी। जब उसने उसे छोड़ दिया, वे अपने आप पास आ गई। कुछ दिनों बाद एक पुराना परिचित गांव लौटा। कभी आनंद उससे बहुत प्रभावित था, उसकी सफलता, उसका रुतबा। आज वे व्यक्ति परेशान था। बातें करते करते उसकी आंखें भर आई। बोला, सब पा लिया, फिर भी मन खाली है। आनंद ने कुछ कहा नहीं, बस उसके पास बैठा रहा। कुछ देर बाद वे व्यक्ति बोला, तेरे पास कुछ अलग है। आनंद ने शांत स्वर में कहा, मैंने भागना छोड़ दिया है। उस रात आनंद देर तक जागता रहा। उसने अपने जीवन के हर मोड़ को देखा, गलतियां, चोटें, सीख। पहली बार उसे किसी बात का पछतावा नहीं हुआ। हर अनुभव ने उसे यहां तक पहुंचाया था। अगली सुबह वे जंगल की ओर गया। वही रास्ता, वही जगह। हवा स्थिर थी, पत्ते सरसराते हुए गिर रहे थे। उसने आंखें बंद की। भीतर कोई सवाल नहीं था, कोई मांग नहीं थी। उसे याद आया कि महापुरुष ने कभी कहा था, देखते रहो। आज उसे लगा, देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच की दूरी कम हो गई है। वह जिंदगी को देख नहीं रहा था, वह जिंदगी में बह रहा था, सजग होकर। गांव लौटते समय एक बच्ची उसके पास दौड़कर आई। बोली, चाचा, आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हो? आनंद हंसा, क्योंकि अब मैं लड़ता नहीं। बच्ची कुछ नहीं समझी, लेकिन हंसते हुए भाग गई। आनंद जानता था, समझ शब्दों से नहीं, समय से आती है। दिन बीतते गए, जिंदगी चलती रही, कभी आसान, कभी कठिन। फर्क बस इतना था कि अब आनंद हर अनुभव को पूरा जीता था। न ज्यादा पकड़, न ज्यादा डर।
एक रात तेज हवा चल रही थी। दरवाजे, खिड़कियां हिल रही थी। पहले अपनी ऐसी रातों में उसका मन भी हिल जाता था। आज वो शांति से सो रहा था। हवा बाहर थी, भीतर नहीं। सुबह उठकर उसने आकाश की ओर देखा। बादल थे, लेकिन उजाला भी था। उसे लगा जैसे जिंदगी मुस्कुराकर कह रही हो, अब तुम सुन सकते हो। और उसी पल उसे यह सत्य पूरी तरह स्पष्ट हो गया। जब इंसान खुश रहना सीख लेता है तो वो परिस्थितियों से खुशियां नहीं मांगता। वो अपने भीतर ऐसी जगह बना लेता है जहां जिंदगी खुद आकर बैठ जाती है। और तब जिंदगी उसकी सुनने लगती है, शोर में भी, खामोशी में भी, हर सांस के साथ। गौतम बुद्ध ने हमें यह नहीं सिखाया कि जिंदगी से कैसे भागा जाए। उन्होंने ये सिखाया कि जिंदगी को कैसे देखा जाए। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक स्मरण था। अगर इस मौन में आपका मन थोड़ा सा भी हल्का हुआ है तो समझ लीजिए बुद्ध का मार्ग आपके भीतर शुरू हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही प्रेरक कहानी के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखिए आपको अगली कहानी किस बारे में चाहिए।